हजरत उमर फरमाते हैं कि अगर किसी नहर के किनारे बकरी भी प्यासी मर जाए तो उमर से उसका सवाल किया जाएगा। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु की जो सीरत है वो सारी दुनिया के जो हुक्मरान हैं उनके लिए दर्स है कि जो अपनी रियाया का ऐसे ख्याल रखा करते थे। वो बड़े बड़े महल्लात में नहीं रहते, बल्कि जब कैसर व किसरा और दुनिया भर के बादशाह आपसे मिलने आते थे वो चाहते थे हम मुसलमानों के उस हुक्मरान से मिलें जिसने आधी दुनिया फतह कर ली है, जिसके रोबो दबदबे का आलम बहुत निराला है। मगर जब हजरत उमर से मिलने आते सोचते किसी महल में जाएंगे जिसके बाहर बहुत बड़े बड़े चौकीदार दरबान होंगे, गार्ड्स होंगे, फिर किसी बड़े कमरे में हमें बिठाया जाएगा, एक तख्त होगा जिस पर अमीरुल मोमिनीन बैठे होंगे। मगर जब बैरून मुल्क से वो बादशाह आते थे, वो सरबराहाने मुमलिकत आते थे, तो हजरत उमर कभी उन्हें खाक पर लेटे हुए नजर आते थे। लोगों ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन कहां हैं? कि ये जो दरख्त पे आराम कर रहे हैं ये मुसलमानों के अमीर हैं, ये अमीरुल मोमिनीन हैं। अल्लाह अकबर, जरा सोचिए, ये वो लोग थे जो नबी पाक के तरबियत याफ्ता थे। लग्जरी लाइफ नहीं, बल्कि वो सादा जिंदगी गुजार कर उम्मत की खैर खाही किया करते थे। आपको फारूक आजम कहा जाता है। फारूक पता है किसको कहते हैं? फर्क डालने वाले को, डिफरेंशिएट कर देने वाले को। जब से आप ईमान लाए मुसलमानों हक और बातिल के दरमियान ऐसा फर्क डाल दिया और मुसलमानों को ऐसा गलबा नसीब हुआ कि आपका नाम जो है वो फारूक आजम पड़ गया। अमीरुल मोमिनीन सबसे पहले दुनिया में अगर किसी को कहा गया ना तो वो हजरत उमर फारूक को कहा गया, क्योंकि हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला को खलीफतुर रसूलुल्लाह कहा जाता था। ठीक है, तो आपसे लोगों ने कहा कि हुजूर अब आप हमारे अमीर बन गए हैं तो आपको हम क्या कहें? तो आपने कहा अगर मुझे खलीफतुर रसूलुल्लाह तो मुझे नहीं कह सकते क्योंकि मैं तो हजरत अबू बकर का खलीफा हूं, तो फिर खलीफतुर रसूलुल्लाह कहना पड़ेगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो लोगों ने कहा हुजूर हम मोमिन हैं, आप हमारे अमीर हैं, तो फिर आप अमीरुल मोमिनीन हुए। कहा ये ठीक है। तो सबसे पहले अमीरुल मोमिनीन जिनको कहा गया वो फारूक